ये प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8। तो 8वां क्वेश्चन क्या है, आकृति 6.54 यानी जो आकृति ये दिख रही है इसमें त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु ओ है तथा ओ डी बी सी पर लंब है। यानी ओ डी ये वाला लंब दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 90 डिग्री, ओ डी ये है और ये लंब दिया है 90 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार ओ ई ये वाली भुजा है, ये भी लंब है किसमें, ए सी पर, और ओ ऑफ ए बी पर लंब है। लंब का मतलब क्या है, ये सारे कौन 90 डिग्री, मतलब ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, वही होता है लंब। ठीक है, अब दिया है तो सिद्ध करना है। पहले 8वें का पहले में क्या है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर में क्या है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी प्लस सी ई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे सब में दिया है कि वर्ग है, तो वर्ग कैसे निकाल सकते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर सकते हैं। पर पाइथागोरस प्रमेय लगता है त्रिभुज में, जबकि यहाँ पे त्रिभुज नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले इसको त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, अब मान लो ये दिया हुआ है, अगर मैं बी को ओ से मिलाऊँ तो मेरी बन गई एक त्रिभुज। इसी प्रकार अगर मैं ए को ओ से मिलाऊँ तो ये त्रिभुज बन गई, और सी को अगर ओ से मिलाऊँ तो ये त्रिभुज बन गई। ठीक है, यहाँ पे सबको क्या करना है, त्रिभुज बनानी है। ओके, अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना सबसे जरूरी, यहाँ पे भुजा कौन सी है, ए एफ, यानी ए एफ मेरी कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा ए एफ, देखो ये वाली भुजा है। ठीक है, यानी ए एफ कौन सी त्रिभुज में आ रही है, ए एफ ओ में, यानी एक तो मैं लूंगा ये त्रिभुज। ठीक है, सिर्फ भुजा से ही पता चलेगा हमें कौन सी त्रिभुज लेनी है। अब दूसरा कौन सा है, बी डी, तो बी डी कौन सा है, ये, यानी ये लूंगा मैं एक ये त्रिभुज। ठीक है, और कौन सा है, सी ई, सी यानी ये भुजा, तो मैं ले लूंगा ये, यानी ये 3 त्रिभुज में लूंगा। ठीक है, और इससे इसी तीन त्रिभुज में क्या करूंगा, मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज, ए एफ ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय सबको पता है। ठीक है, अगर नहीं पता तो चलो पहले पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, जैसे मान लो अगर कोई समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज, ये मान लेते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें ये ए दे देता हूं मैं, ठीक है, इसको दे देते हैं मान ले ए, ये बी ले लेता हूँ, ये सी ले लेता हूँ। ये अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है ये, और नीचे वाले को क्या लेते हैं अपना आधार, और ये क्या होता है, लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर, यानी ये, यानी ए सी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। तो कर्ण कौन सी इसमें, ए सी, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ। तो पाइथागोरस प्रमेय देखो, मैंने त्रिभुज लिया है ए एफ ओ, सिर्फ मुझे ए एफ ओ, ये इससे मतलब है, मान लेते हैं ये त्रिभुज है, यहाँ पे ए मान लिया, यहाँ एफ मान लिया और यहाँ पे ओ मान लिया, ये 90 डिग्री है, तो ये मेरा क्या है, कर्ण ना। तो मैं लिखूंगा ए ओ स्क्वायर प्लस, सॉरी ए ओ स्क्वायर बराबर में, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार, यानी एफ ओ, तो एफ ओ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, क्या चाहिए, ए एफ स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ बराबर के इस साइड क्या चाहिए, ए एफ चाहिए, तो मैं क्या करूँ, इसको इस साइड भेज दूँ, यानी मैं लिख सकता हूँ ए ओ स्क्वायर बराबर, सॉरी ए ओ स्क्वायर माइनस, ये जब इस साइड से इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस का एफ ओ स्क्वायर बराबर में क्या बचेगा, ए एफ स्क्वायर। इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। यहाँ तक समझ में आया, क्या करना है, त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। अब देखो इसी प्रकार इस त्रिभुज में, कौन सी में, बीडीओ में और सीओई में, तीनों त्रिभुज में क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय। चाहो तो हर बार ऐसे लिख लो पाइथागोरस प्रमेय, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं इसी प्रकार। चलो मैं फिर लिख देता हूँ, कौन सी अब लूंगा मैं, त्रिभुज, ये तो मैंने ले ली पहली, तो इसको दूसरी मान लेते हैं, इसको तीसरी मान लेते हैं। तो दूसरी त्रिभुज यानी कौन सी, बीडीओ में, त्रिभुज बीडीओ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ ताकि बाद में पता चलेगा मेरी ये समीकरण 1 है। ठीक है, इसको मैंने समीकरण 1 बनाई है, काम आएगी। ठीक है, अब लेते हैं समीकरण 2। बी डी ओ कौन सी है, मेरी बी डी ओ है ये वाली।
ठीक है। अब मैं अगर मैं बी डी ओ को अलग से बनाना चाहूँ तो बी डी ओ ऐसे बन रही है कुछ, यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे है 90 डिग्री। तो ये वाला मेरा क्या होगा, कर्ण होगा ना। तो कर्ण यानी बी ओ, तो क्या हो जाएगा बी ओ स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार प्लस लंब, यानी बी डी स्क्वायर प्लस में डी ओ स्क्वायर। ठीक है। अब देखो मुझे बराबर के साइड क्या चाहिए, मुझे बराबर के साइड चाहिए बी डी। क्या चाहिए, ये बी डी ना, तो मैं सिर्फ बी डी को इस साइड रखूंगा, जो चाहिए उसी को रखूंगा ना। तो ये हो जाएगा बी ओ स्क्वायर माइनस इसको अगर मैं इस साइड लाऊंगा तो क्या होगा डी ओ स्क्वायर बराबर में हो जाएगा बी डी स्क्वायर। इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 2 और ब्रैकेट में कर देता हूँ बंद कोष्टक में, ताकि पता रहे ये मेरी समीकरण है। ठीक है। अब तीसरी त्रिभुज, तीसरी कौन सी है, तीसरी है सीईओ। ठीक है। तो सीईओ में क्या लूंगा, त्रिभुज सीईओ में यहाँ पे बना लेता हूँ चाहो तो मैं, ये जैसे यही है ना तीसरी। ठीक है। इसको मैंने मानी थी पहली और इसको दूसरी मानी थी, यही तो ली थी, इसको पहली ली थी, इसको दूसरी और तीसरी। तो त्रिभुज सीईओ में अगर मैं सीईओ को अलग से बनाऊं, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बन रही है, यहाँ पे ऐसे बन रही, सॉरी ऐसे है कुछ, मतलब यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, ये है ई, ये सी और ये ओ है। अगर मान लो मैं इसको घुमाऊँ, क्या करूँ, अगर मैं इसको घुमाऊँ तो ये क्या बन जाएगी, ये ऐसे ही तो बनेगी, ये देखो हो गई। यानी अगर मैं इसको घुमा के लिखूँ, अब देखो यहाँ पे क्या है सी, मैं सी को सीधा कर देता हूँ, ये ई है, ये ओ तो ऐसे ही रहेगा, यानी ये सी है और ये ई है, हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, सी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे देखो कर्ण कौन सी पूछा, सी ओ यही है ना, तो यहाँ पे भी कर्ण कौन सा है, सी ओ, मैंने सिर्फ घुमाया ही तो है, यानी सी ओ का स्क्वायर बराबर में क्या होगा ई ओ, यानी ई ओ का स्क्वायर प्लस में सी ई का स्क्वायर। मुझे उस साइड क्या चाहिए, सिर्फ सी चाहिए, तो मैं इसको इस साइड भेज दूंगा, यानी सी ओ स्क्वायर माइनस ई ओ स्क्वायर बराबर क्या है सी ई स्क्वायर। इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब देखो इसको कर देता हूँ बंद। अब मुझे सिद्ध क्या करना था, मुझे सिद्ध करना था बराबर के साइड, देखो बराबर के साइड ए एफ बी डी और ए एफ बी डी और सी ई है ना। तो देखो मेरा ए एफ आ गया पहली में, बी डी आ गया दूसरी में, और सी ई आ गया किसमें, तीसरी में आ गया। यानी मैं क्या करूँगा, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ूंगा, क्या करूँगा, जोड़ूंगा। यानी समीकरण 1, समीकरण 1, 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, ठीक है। अब मैं इनको जोड़ता हूँ। ठीक है। अब देखो समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 है ए ओ माइनस एफ ओ बराबर ए एफ ओ, यानी सीधी सी बात है, समीकरण क्या है यहाँ पे देख लो, इस त्रिभुज में मिलाते हैं। दूसरी देखो जैसे ए क्या है बाहर वाली, यानी ये भुजा है ना, इसमें देख लो बी डी ये है, और माइनस में क्या है बी ओ माइनस ये, यही तो है। तो मैं सब में क्या लिख दूंगा, पहले है पहली समीकरण, समीकरण एक क्या है मेरी ए ओ माइनस एफ ओ, ए एफ है, ठीक है, ए ओ एफ ओ और क्या है ए एफ। तो पहले एल एच एस वाला जोड़ता हूँ, एल एच एस में क्या है ए ओ स्क्वायर माइनस एफ ओ स्क्वायर, ठीक है, प्लस समीकरण नंबर 2, समीकरण दूसरी क्या है, समीकरण दूसरे में देखो बी ओ माइनस डी ओ, क्या है बी ओ माइनस डी ओ, तो मैं लिख देता हूँ बी ओ स्क्वायर माइनस डी ओ स्क्वायर प्लस समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 तो ये रही मेरी सी ओ माइनस ई ओ, यानी सी ओ स्क्वायर माइनस ई ओ स्क्वायर, और बराबर में क्या है, बराबर में ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस तीसरी क्या है सी ई स्क्वायर। यही क्या करना था, सिद्ध करना था। बस इनको क्या है प्लस प्लस एक साइड ले लिया और माइनस माइनस एक साइड ले लिया। यानी क्वेश्चन में क्या दिया है ए ओ स्क्वायर, फिर मैंने ये प्लस वाला लिख दिया बी ओ स्क्वायर, फिर प्लस वाला कौन सा ये, यानी प्लस वालों को पहले लिखा है माइनस वालों को बाद में, माइनस में एफ ओ स्क्वायर माइनस डी ओ स्क्वायर माइनस ई ओ स्क्वायर, और बराबर में क्या दिया है, बराबर में दिया है ए एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर।
यही मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था, यानी यही मुझे सिद्ध करना था। ये है मेरा आंसर, क्या हो गया, हैंस प्रूव, यही सिद्ध करना था। चाहो तो देख लो क्वेश्चन में क्या है, यही है, ये रहा। ए ओ की जगह ओ है, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखो चाहे तो ए ओ लिखो या ओ ए लिखो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज है। तो ओ ए ओ बी ओ सी माइनस ओ डी ओ ई ओ एफ और ए एफ वे डी ए डी, मतलब ए बी सी प्लस में, डी ई एफ किस में, माइनस में। यहाँ पे भी देख लो मेरा क्या है, ओ ए प्लस में, बी प्लस में, सी प्लस में, डी ई और एफ क्या माइनस में, और इस साइड ये। ठीक है, ये तो हो गया मेरा पहला सिद्ध। अब क्या करना है, दूसरा। अब देखो दूसरा, दूसरे में क्या दिया इसने, दूसरे में इसने दिया है ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, बराबर में क्या है ए ई सी डी और बी एफ। यहाँ पे देखो मैंने दो त्रिभुज बनाई ना, अब बनाता हूँ मैं लाल कलर में त्रिभुज, ये वाली त्रिभुज बनाते। इसी में देखो यहाँ पे कौन सा है, ए ई, यानी ए ई कौन सी है, ये वाली त्रिभुज, ये इसी त्रिभुज में आ रही है ना ए ई, ठीक है। सी डी, सी डी किस में आ रही है, इस वाली में, यानी ये वाली हो जाएगी एक त्रिभुज। और कौन सी है, बी एफ, बी एफ किस में आएगा, इसमें, ठीक है। अब देखो मैंने क्या सिद्ध किया, अभी ऊपर वाले हमने सिद्ध किया ये वाला, यानी ए एफ प्लस बी डी प्लस सी, ये है इसके बराबर, ठीक है, इसके बराबर है ना। तो अब मैं अगर इसी प्रकार इनमें कौन सी में, इसको दे देता हूँ 4 नंबर, इसको 5 नंबर और 6 नंबर, सॉरी इसको 6 नंबर, ठीक है। इसी में मान लो अगर अगर इसमें इसको 6 नंबर दे देता हूँ, हाँ 1 मिनट, ठीक है। अगर मैं इसमें लगाऊंगा कौन सी में, 4 5 6 में, तो 4 5 6 में मेरा क्या आएगा, बी एफ आएगा, सी डी आएगा और ए ई आएगा ना, और इसके बराबर क्या आएगा, सेम यही। तो अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो मैं लिख सकता हूँ ना, यानी अगर मैं सीधा बताऊँ इन तीनों में अब क्या करना है, त्रिभुज 4 5 6 में अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या करेंगे 4 5 6 में, यानी त्रिभुज कौन सी मैंने जो 4 नंबर बताई थी, 5 नंबर और 6 नंबर है ना, अगर इनमें मैं लगाऊंगा पाइथागोरस प्रमेय, क्या करूंगा, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, लगाना। अगर इनमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है तो ये तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये भुजा तो सभी में कॉमन है, यानी ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। लेकिन यहाँ बराबर में क्या आएगा, अब देखो मैं इसको मान ले देता हूँ, समीकरण नंबर कौन सी मेरी 4, तो इसमें बराबर में क्या आएगा, इसमें मेरे बराबर आएगा, इस बार कौन सी भुजा ले रहा हूँ मैं, ये वाली भुजा, तो आएगा कौन सा, ए ई, यानी ये ए ई आएगा, सी डी आएगा और बी एफ आएगा, ए ई सी डी बी एफ। तो बराबर में क्या आएगा, बराबर में आएगा ए ई, यानी ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ठीक है। और इसको दे देता हूँ मैं समीकरण नंबर 5, क्या देता हूँ, समीकरण नंबर 5। तो मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्ट समीकरण 4 व समीकरण 5 से। देखो दोनों में क्या है, एल एच एस बराबर है, यहाँ पे भी एल एच एस यही है और यहाँ पे भी एल एच एस, दोनों बराबर है ना। यानी मान लेते हैं ये है एक्स, क्या मानते हैं ये एक्स, बराबर में इसको ले लेता हूँ मैं वाई, ठीक है। तो ये और ये दोनों तो सेम है ना, यानी मैं इसको भी क्या मान लेता हूँ, मैं इसको मान लेता हूँ पूरे को एक्स, और ये बराबर में क्या है मान लेते हैं, ये अलग है तो मान लेते हैं जेड। अब देखो अगर कहीं पे ये है कि एक्स है बराबर वाई के और एक्स किसके बराबर है, जेड के, तो क्या होगा, एक्स बराबर वाई बराबर जेड, तीनों बराबर होते हैं ना, यानी एक्स और जेड क्या होते हैं बराबर, या वाई और जेड क्या होते हैं बराबर, या फिर एक्स और जेड वाई क्या होते हैं बराबर तीनों। तो इसी प्रकार 4 और 5 में क्या है, एल एच एस दोनों बराबर है, अगर एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होंगे, यानी ये दोनों क्या होंगे मेरे बराबर। तो मैं सीधा क्या करूँगा, ए एफ बी डी सी, ए एफ बी डी और सी, हाँ चौथी में। तो समीकरण 4 5 से क्या लिखूंगा, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर क्या होगा, बराबर होगा ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ठीक है। यानी इन्हीं तीन में और अपन क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, तो ये आ जाएगा हैंस प्रूफ, ठीक है। ये कर लेना, चाहो तो 4 5 6 में पाइथागोरस प्रमेय लगा के सिद्ध कर लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, ठीक है। मान लेते हैं जैसे कोई दीवार है, ठीक है,
इस दीवार में यहाँ पे बनी हुई है खिड़की, ये खिड़की बनी है, ठीक है। ये मान लेते हैं दीवार है, इसमें यहाँ पे एक खिड़की बनी है, और ये कितनी है, ये है उसने दी है 8 मीटर, कितनी है 8 मीटर ऊंची है। अब देखो अगर दीवार है तो सीढ़ी कैसे लगाएंगे भाई, ये दीवार हो गई ऐसे, ये दीवार हो गई, ये भूमि है जमीन यहाँ पे, तो सीढ़ी हमेशा ऐसे तिरछी लगाते हैं ना। ये मान लो मैंने लगाई है सीढ़ी, ठीक है, ये मेरी सीढ़ी लग गई, ये है 8 मीटर और सीढ़ी कितनी है, सीढ़ी है 10 मीटर। तो इसने पूछा है क्या है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले, यानी दीवार का आधार ये है और सीढ़ी का निचला हिस्सा कौन सा होगा ये, तो ये दूरी मान लेते हैं x, ये क्या है निकालनी है। यानी यहाँ पे देखो सीढ़ी क्या होती है, हमेशा सीधी होती है, और दीवार भी सीधी होती है ना, टेढ़ी तो होती नहीं। तो ये क्या बन रहा है 90 डिग्री। मैं इसको मान लो ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ और इसको सी मान सकता हूँ ना। यानी अगर मैं इसको सिर्फ त्रिभुज बनाऊँ, ये तो हो गई दीवार मेरी, ये हो गई सीढ़ी और ये है ज़मीन का तल, ये ज़मीन का तल है, ठीक है। अब इसको अलग से मैं बना लेता हूँ त्रिभुज, क्या बनाता हूँ त्रिभुज। तो दिया हुआ है ऐसे मान लो, जैसे ये हो गई ऐसे ही होगी, यानी इसको मैंने मान लिया ए, इसको ले लिया बी और इसको ले लिया सी, ये दे दिया मैंने 10, ये है 8 मीटर। तो ए सी निकालना है मुझे, ठीक है। यानी सबसे पहले तो मैं लिखूंगा दिया है, क्या दिया है देखो, दिया है दीवार है ना ए बी, क्या दिया है ए बी, या फिर ए बी क्या है सीढ़ी की लंबाई है ना, दिया है सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई कितनी है, सीढ़ी की लंबाई को मैंने ए बी माना है, कितना है 10 मीटर, ठीक है। दीवार की ऊंचाई लिख लूँ या फिर खिड़की की ऊंचाई, कुछ भी लिख लेते हैं, दीवार की ऊंचाई मान लेते हैं। तो दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई को मैंने क्या लिया बी सी, ये कितना है 8 मीटर। मुझे निकालना क्या है ए सी, ए सी क्या करना है निकालना है, यानी ए सी निकालना है मुझे, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, दोबारा बना लेता हूँ त्रिभुज, ऐसे मान लो ये है, ठीक है। हाँ तो इसको मैंने क्या दिया है बिंदु ए बी सी, हाँ क्योंकि बिंदु जैसे दिए हैं कुछ भी मान सकते हैं, वैसे जरूर नहीं, पर मैंने यहाँ पे ए बी सी पहले लिख लिया इसलिए ये ले रहा हूँ। ये है 8 मीटर और ये है 10 मीटर और ये है 90 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय अभी बताया था मैंने, क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पे ये भुजा क्या है कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा कर्ण होती है। ये मेरी आधार है और ये क्या है लंब है, ठीक है। तो कर्ण यानी ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा आधार यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब मुझे निकालना क्या है ए सी, जबकि ये दो तो है मेरे पास। ए बी कितना है 10, तो यहाँ पे रख देता हूँ 10, यानी 10 का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 8, इसका स्क्वायर। तो वर्ग कितना होता है 10 का वर्ग, 10 का वर्ग होता है 100, कितना हुआ 100 बराबर ए सी स्क्वायर प्लस 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब ये 64 इस साइड आएगा यहाँ से यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, यानी ये मेरा हो गया 100 माइनस 64 बराबर में है ए सी स्क्वायर। 100 में से 64 घटाओ कितने बचे 36, यानी 36 बराबर कितना है ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब 36 ए सी के बराबर यानी ए सी स्क्वायर बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं 36। जब मैं यहाँ से वर्ग हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा इस साइड वर्गमूल, यानी ए सी बराबर क्या होगा रूट में 36। तो ए सी का मान क्या आएगा 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 मीटर। यानी भूमि से दीवार के बीच की दूरी कितनी है, दीवार के और सीढ़ी के बीच की दूरी कितनी है मेरी 6 मीटर है। यही मेरा आंसर है, ठीक है।